हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। कल हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि दिमाग में चीज़ें रिफ्रेश रहें, पता रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था, और एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक भी हो पाए। तो उसके लिए हम लोग जो है रिकैप कर लेते हैं। तो हमने कल जो है सबसे पहले तो बेसिक डाउट्स जो थे, बेसिक डाउट्स लिए, नोट्स कैसे बनाऊं, रिवीजन कैसे करूं, बुक्स कौन सी ले लूं, वो सब उन सब पे विस्तार से बात की। उसके बाद हमने जो है ये बात की कि हम जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस जियोग्राफी के पढ़ने वाले हैं। फिजिकल, इंडियन, वर्ल्ड मैप और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी। उसके बाद हमने जो है फिजिकल से शुरू किया। उसके बाद आपको बताया कि फिजिकल का अर्थ क्या है, हम फिजिकल जियोग्राफी क्यों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर, जियोमॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में ओशिनोग्राफी, इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद अपन लोगों ने बात की कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास क्या है, और दो चार जो फैक्ट थे, जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफी ग्राफो शब्द से मिलकर बना है। और उसके बाद जो है भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थनीज, और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल इरेटोस्थनीज ने किया। बाकी आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। उन सब बातों पे जो है, मुद्दों पे अपनी बात हुई। और आज जो है बढ़ते हैं उससे आगे। तो बेसिक टर्म जो है अपने, वो हैं आपके सबसे पहले तो आइसलैंड अर्थात द्वीप। तो द्वीप क्या होते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि मैं आपको एक बार जो है इनको सब बता दे रहा हूं कि हम कौन कौन से टर्म पे बात करने वाले हैं। तो उसके बाद आपका रहेगा कॉन्टिनेंट, उसके बाद आपका रहेगा सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद आपका रहेगा पेनिनसुला, उसके बाद आपका रहेगा ओशियन, फिर सी, बे, गल्फ, बाइट, चैनल, और आपका अब कैनाल तो सब जानते ही हैं, और स्ट्रेट, इस्थमस, हिंदी माध्यम, द्वीप, महाद्वीप, उपमहाद्वीप। पेनिनसुला को कह सकते हैं आप प्रायद्वीप, महासागर, सागर। और बे और गल्फ के लिए हम जनरली एक ही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज खाड़ी। और वाइट जो है उसी प्रकार का टर्म है, आप इसे जो है वाइट ही रखिए, ये इनसे ही एसोसिएटेड है। और चैनल को चैनल, यहाँ पे कैनाल नहर, और ये स्ट्रेट जल संधि, और आपकी इस्थमस जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो हम इन सभी टॉपिक्स पे जो है बात करने वाले हैं, और हवा में नहीं, थ्रू इमेजिनेशन, जिससे कि आपके दिमाग में आकृति बने। अभी कल आ जाए जो है कोई टर्म इनमें से, आगे आने वाली अब क्लासेस में इन सब का यूज होने वाला है। तो मैंने कहा जो है अब पेनिनसुला, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए, पेनिनसुला हाँ इस तरह का ये होता है। तो उस तरह से इमेजिनेशन
लाने के लिए। तुम इनको रट लोगे, कुछ नहीं होगा, समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पूरे कोर्स के दौरान कोई दुख न बचे जीवन में, टर्मिनोलॉजी से संबंधित जो है, तो टर्मिनोलॉजी को आज जो है समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की क्लास अपना जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइसलैंड, आपका आइसलैंड। तो सर आइसलैंड जो है जमीन का ऐसा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जमीन का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, द्वीप कहलाता है। देख लो आप एक बार आके, क्या है द्वीप। सर आपने कहा था कि जमीन का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो सर मुझे तो यहाँ पे ये मेडागास्कर जो है चारों ओर पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना सबको? ये मेडागास्कर जो है सर मुझे चारों ओर पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। सर ये अपना श्रीलंका भी पानी से घिरा हुआ है क्या? ये भी द्वीप है क्या? सर मुझे एक और चीज दिख रही है सर, यहाँ पे कहते हैं अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह, वहां पर बहुत सारे द्वीप हैं, वो भी द्वीप हैं क्या? बिल्कुल द्वीप है सर। यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह भी अपना जो है, हाँ वो भी द्वीप है। हाँ सर अब समझ में आया, जो है ऐसा लैंडमास का ऐसा भाग, जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। सर मुझे यहाँ पे ये कुछ जो है दिख रहा है, ये द्वीप है क्या? बिल्कुल द्वीप है सर। यहाँ पे मैंने सुना है कि कैरेबियन जो है द्वीप समूह वगैरह यहाँ पे हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। हाँ वो सभी इंडिविजुअली द्वीप हैं। ये तो होगी अपनी द्वीप की बात। अब जैसे मान लो कि अभी आपको यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं उसको। अगर द्वीपों का समूह है तो हम उसको कहेंगे आर्कीपिलागो। लेकिन आप द्वीपों की पहले एक दो इमेजेस और देख लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत न हो आगे समझने में। देखो ये रहा, दिख रहा है ना, ये इतना इतना जो भी है पूरा जमीन का पार्ट है। यहाँ पे पेड़ वेड़ वो सब लगे हुए हैं, उसके इधर ये पानी वानी है जो है भरा हुआ है। तो चारों ओर से ये जो है पानी से घिरा हुआ है। ये देखो, ये देख लो, ये बिल्कुल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जमीन का भाग ही तो है बीच में। और देख लो एक दो इमेजें, जिससे कि जो है जीवन की परेशानी खत्म हो जाए। ये रहा, ये इमेज देख लीजिए आप। ये इधर जो है पानी पानी पानी, इधर भी जो है पूरा आपका पानी पानी हो रखा है, और ये बीच में ये जो है जमीन का भाग है। सर तो एक और कोई इमेज होती तो थोड़ा अच्छा रहता। बिल्कुल, ये इमेज और देख लीजिए। ये पूरा चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बीच में ये जमीन का भाग है, ये जमीन का भाग है। ये भी द्वीप है और ये भी द्वीप है। मैंने कहा ना पहले ही, जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है। आइसलैंड, बहुत से लोग उसको जो है इजलैंड भी बोलते हैं, IS इज और लैंड। इजलैंड नहीं है वो, आइसलैंड है जो है वो। आइसलैंड नहीं, आइस मीन्स बर्फ भी होता है, लेकिन वहां पे आइस ही होता है। तो ये आइसलैंड है जो है। दैट इज क्लियर सर। वो अपनी बात वहां चल रही थी जो है कि वो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है कैरेबियन द्वीप समूह, वो सब क्या है। तो जहाँ पे भी ये द्वीप हमें ग्रुप में दिखाई दें, ग्रुप में, किसमें, ग्रुप में, यहाँ पे ये पूरा आपके ग्रुप में, तो उसे आर्कीपिलागो कहते हैं। द्वीपों के समूह, जहाँ पे द्वीप 1000, 500, 2000 जो भी है समूह में मिल जाए, तो उसे हम आर्कीपिलागो कहते हैं। अब फिर वही जो है सर, एक इमेज मिल जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। तो इमेज भी आपको मिलेगी सर, ये देख लीजिए आप। और हाँ, ये जहाज को कोई नहीं देखेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है ये। इसको छोड़ के इन्हें देखो ना, तुम्हारे काम की चीजें तो भाई ये हैं।
ये रहा, ये सब द्वीप है ना, ये ये भी द्वीप है, ये भी द्वीप है, और आपके ये द्वीप है, ये द्वीप है, देखो ये। और देखो ये दूर तक फैले हुए, ये देखो ये यहाँ पे आ रही है आपकी निगाह, यहाँ देखो, समझो इन्हें, समूह ही तो है द्वीपों का, ये देखो। तो अगर हमें द्वीप समूह में इकट्ठे मिल जाएं तो हम उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। मैंने वहां पे जो है वो टर्म मेंशन नहीं किया, बट आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा आगे से जो है। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक और टर्म यहाँ पे, आर्कीपेलागो। ठीक है, आर्कीपेलागो। सर हिंदी, अरे हिंदी विंदी नहीं, बस यही ध्यान रखो इसका, इसे आर्कीपेलागो ही कहते हैं। नंबर तो है अपना जो है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट क्या है? अरे भैया वो आइसलैंड था द्वीप, और इसका मतलब है महाद्वीप। तो सर क्या द्वीप और महाद्वीप, मतलब जो छोटा है वो द्वीप, जो बड़ा है वो महाद्वीप? अरे भाई ये सब जो है कॉमन स्टूडेंट जो होते हैं, जनरल स्टूडेंट, वो इस तरह से आइडिया लगाते हैं। आपको तो पूरा इसके बारे में जानना चाहिए जो है कि महाद्वीप बेसिकली क्या है। ठीक है, तो अपन लोग जो है जानते हैं। जब पहली बात तो ये कि कॉन्टिनेंट महाद्वीप की कोई डेफिनेशन जो है, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। बस जो है समझने के लिए, जानने के लिए उसकी कुछ परिभाषाएं जो दी हुई हैं उन्हें समझ लेते हैं, लेकिन कोई भी परिभाषा सटीक नहीं बैठती। जैसे कि महाद्वीप, जमीन का बड़ा भाग जो पानी से घिरा हुआ है। तो सर यहाँ पे तो मुझे ये बहुत सारे हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये तो ये बहुत बड़ा है जो है, और इधर सर ये भी जो है बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ ये कहीं ये बड़ा दिख रहा है, ये भी जो है कहीं है इस तरह से, और ये सर ये भी जो है बहुत बड़ा है, और यहाँ पे ये रहा नीचे आपका अंटार्कटिका वगैरह है सर यहाँ पे। हाँ तो वही जमीन का ऐसा बड़ा भाग जो पानी से घिरा हुआ हो। सर आपने ये बताया ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया के बाद आपने ये नहीं बताया, ये तो जो है ग्रीनलैंड जो है, ये तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा दिख रहा है मुझे। हाँ तो वही तो मैंने पहले कहा कि इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये बात सही है कि जो है जमीन का बड़ा भाग जो पानी से घिरा हुआ हो, बट उसके अपने क्लाइमेटिकल पैटर्न भी हो, उसका अपना क्लाइमेट हो, जलवायु हो उसकी अपनी जो है, और जलवायु वेरिएशंस वाली हो जो है, ऐसा नहीं तो कि वहाँ गर्मी है तो गर्मी गर्मी और सर्दी है सर्दी सर्दी। यहाँ देखो ये पूरा जो है बर्फ से पूरा तुम्हारा ये ढका हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पे क्लाइमेटिकल वेरिएशंस नहीं मिलते देखने को। अच्छा तो ये बात है, तो सर क्लाइमेटिकल वेरिएशंस तो अंटार्कटिका में भी नहीं देखने को मिलते, यहाँ भी सर्दी ही सर्दी है, बर्फ ही बर्फ है, लोग बाग भी उतने नहीं रहते, पेड़ पौधे भी उतने नहीं है जो है। अरे वही तो मैंने पहले कहा कि कोई परफेक्ट डेफिनेशन ढूंढने जाओगे तो बस हो गया काम। परफेक्ट डेफिनेशन नहीं ढूंढनी है इसकी, तो हमें बस ये समझ लेना है कि 7 महाद्वीप हैं दुनिया में, अपनी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों को एक बार अपन लोग देख लेते हैं। तो सर ये तो आपका रहा, यहाँ से लेकर ये मोटा मोटा जो है आप जो है समझ लीजिए। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका देखना है, विजुलाइजेशन पैटर्न पे आना है और याद भी करना है। और ये उसके साउथ में कल बताई थी ना दिशाएं, याद है ना सबको? तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जो है साउथ अमेरिका, एस से साउथ, ए से अमेरिका, ऐसे ही यहाँ पे एन से नॉर्थ और ए से अमेरिका। ये अपना है अफ्रीका, ये अपना जो है अफ्रीका वगैरह है, यहाँ अफ्रीका। सर ये अपना जो है यूरोप है, यूरोप।
और इसके इस तरफ जो है ये अपना एशिया है, और ये अपना जो है ऑस्ट्रेलिया। तो इनको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। और यहाँ पे नीचे की तरफ अपना अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका। तो उसको भी आप जो है ठीक से देख लीजिए। अब ये हमें सबसे पहले तो याद करने हैं, विजुलाइजेशन पैटर्न में आएंगे, लेकिन आने से पहले याद कर लीजिए इन्हें। याद कैसे करने हैं? तो सर ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अंटार्कटिका है। लेकिन इसका एक सही सा पैटर्न जो है आप बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो आप जो है 4A 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 मतलब सबसे पहले एशिया हो गया। एशिया, एशिया के साउथ में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में अंटार्कटिका, एक ए, ये 2A, ये 3A। अंटार्कटिका के नॉर्थ में अफ्रीका, 4A हो गए। क्लियर? इसके बाद जो है अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप, याद कर लो इसे यूरोप। यूरोप के वेस्ट में यूरोप के वेस्ट में, पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका। ये तो याद ही नहीं करना भाई, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जो है साउथ अमेरिका है। बट जब कहेंगे कि अफ्रीका के वेस्ट में, ये रहा आपका अफ्रीका पूरा जो है, इसके वेस्ट में यहाँ पे ये क्या है? साउथ अमेरिका है। तो इन्हें देख लीजिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए मनी मन में। देख लीजिए, यहाँ एशिया, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया, उसके नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के ठीक ऊपर जो अफ्रीका, अफ्रीका के ठीक ऊपर यूरोप, और यूरोप के वेस्ट में जो है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में जो है साउथ अमेरिका। इस तरह से एक बार आंखें बंद करिए और जो है दिमाग में चीजें छपा लीजिए और सोचना शुरू करिए। यहाँ पे हमारा एशिया, एशिया के दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के उत्तर में अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर में यूरोप, यूरोप के पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में साउथ अमेरिका। हो गया ना क्लियर? अब चलो जो है थोड़ी टेस्टिंग तुम्हारी जो है कर ली जाए। पढ़ तो बहुत लिए तुम, अब थोड़ी जो है टेस्टिंग हो जाए। देख लो भाई आप लोग जो है टेस्टिंग वेस्टिंग का तुम्हारा सिस्टम क्या है। हाँ, ऐसा ना हो कि फिर जो है, बिल्कुल 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 देख लीजिए आप एकदम से जो है याद कर लो। जिसे भी याद नहीं हो पाए अब तक, याद कर लीजिए आप एकदम से, क्योंकि मैं आपसे जो है चीजें फिर पूछने वाला हूँ। तो चलो बना लेते हैं अपनी अपृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे एशिया के लिए A, ऑस्ट्रेलिया के लिए B, अंटार्कटिका के लिए C, अफ्रीका के लिए D, यूरोप के लिए E, नॉर्थ अमेरिका F, साउथ अमेरिका G। ठीक है, छपी चीजें दिमाग में। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, 4A हो गया ना कंप्लीट। ये यूरोप, यूरोप का तो ई वैसे ही बना हुआ है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। चलो मैं शुरू करता हूं आपसे पूछना। बताओ भाई, अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में, सर मुझे पता है ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के वेस्ट में जाऊंगा तो सर मुझे ये कहीं साउथ अमेरिका मिल जाएगा। क्या मिला आपको अफ्रीका के वेस्ट में जाने पर? बोलो भैया।
साउथ अमेरिका। चलो ठीक है, मैंने कहा सर यूरोप के यूरोप के ईस्ट में, यूरोप के ईस्ट में, यूरोप के ईस्ट में। तो दिमाग में देखो जो है, अब अभी तो तुम्हारे सामने रखा हुआ है सब कुछ। देखो यूरोप कहाँ है सर, मालूम पड़ा यूरोप, ये रहा मेरा यूरोप। और मुझे सर ने कहा है यूरोप के ईस्ट में, यूरोप के ईस्ट में सर मुझे यहाँ कहीं आना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे बिल्कुल बिल्कुल यूरोप, यूरोप के यूरोप के ईस्ट में, यूरोप के ईस्ट में, मतलब मुझे मिल गया सर एशिया। क्या मिल गया? एशिया। नेक्स्ट सवाल, अंटार्कटिका के, अंटार्कटिका के नॉर्थ में, अंटार्कटिका के नॉर्थ में। सर अंटार्कटिका तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ये सब जो है फैला फैला है बहुत सारा। अब इसका नॉर्थ तो इधर भी है, इधर भी है, जो है यहाँ भी है। तो अंटार्कटिका के नॉर्थ में आपको अफ्रीका और जो है प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। क्या क्या? अंटार्कटिका के नॉर्थ में मुझे ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा और अफ्रीका भी मिलेगा। क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है सर एशिया के, एशिया के, देखो मैंने एशिया बोला तब तक आप तुरंत एशिया पहुंचो। एशिया के, एशिया के, एशिया के साउथ में, साउथ में, एशिया के साउथ में। तो सर एशिया अपना ये रहा, और आपने कहा एशिया के साउथ में, तो सर ये साउथ है मेरा। तो मैं सर ऑस्ट्रेलिया आ गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आ गए आप। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में, साउथ में। सर ये तो तुमने बस हलवा बना दिया भाई, ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके साउथ में तो मेरा साउथ अमेरिका है, मुझे पहले से याद था। बिल्कुल। अच्छा चलो, याद तो तुम्हें अब सब कुछ हो गया, तुमसे पूछते हैं एक सवाल जो है ठीक सा। नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, सर मुझे पता है आप साउथ बोलेंगे या ईस्ट बोलेंगे, जो ईस्ट बोलेंगे तो यूरोप है, साउथ बोलेंगे तो साउथ अमेरिका है, बट मैं ये दोनों नहीं बोलूंगा। नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जाने पर मुझे जो लड्डू मिलेगा वो लड्डू क्या है? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में जाने पर मुझे जो लड्डू मिलेगा वो लड्डू क्या है? सर नॉर्थ अमेरिका तो ये रहा, अब इसके आगे तो पानी पानी है। हाँ पानी है, पर पानी से आगे भी तो जमीन है, पृथ्वी गोल है ऐसे करके। भाई यहाँ पे कोई चीज है तो गोल है, तो उससे आगे कुछ तो कुछ मिलेगा ना वेस्ट की तरफ जाने पर। हाँ सर ये ठीक कह रहे हैं आप, मुझे लगता है मैं यहाँ पे समुद्र जो आगे है वो समुद्र में दौड़ता दौड़ता जाऊंगा 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 सर, घूम के मैं यहाँ कहीं एशिया पहुंच जाऊंगा। कहाँ पहुंच जाएंगे आप? एशिया। पृथ्वी गोल है ना भाई, ऐसे थोड़ी है मतलब जो है यहाँ पे पृथ्वी खत्म हो गई जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के इस साइड जो है, तो अब आगे नहीं जा पाऊंगा। यह गोल है, ये इसका एक साइड आपको दिख रहा है, पीछे वाला साइड भी तो है इसका। तो आप यहाँ से घूमते घूमते जाएंगे, दौड़ते दौड़ते समुद्र में दौड़ लगाते हुए, तो आप पहुंच जाएंगे एशिया। कहाँ पे? एशिया। सर ये बात ठीक रही, ये आपने अच्छा बता दिया, नहीं तो मैं बस वही सीख पाता जो है पहले वाला पैटर्न। हाँ अब बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पे जाने पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जाने पर हमें क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जाने पर सर ऑस्ट्रेलिया तो ये रहा, बस वही बात हो गई आपकी जो है, ईस्ट इधर है, मैं दौड़ता दौड़ता जाऊंगा और सर यहाँ से ऐसे करके घूम के यहाँ जाऊंगा। समझ रहे हो ना? अब एक दो चीजें और ट्राई कर लेते हैं। यूरोप के, यूरोप के साउथ में, थोड़ा जल्दी कीजिए जो है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूरोप के साउथ में सर, यूरोप ये रहा और इसका साउथ सर ये है, मतलब अफ्रीका आ जाऊंगा मैं सर जो है। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट सवाल, अफ्रीका के,
अफ्रीका के अफ्रीका के ईस्ट में, अफ्रीका के ईस्ट में, अफ्रीका के ईस्ट में। सर अफ्रीका मेरा ये कहीं है और मैं इसके ईस्ट में जाऊंगा इधर, तो सर मुझे ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा तुम्हारा जो है। अरे मेरा ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सबका ऑस्ट्रेलिया है। हाँ अब आगे। हाँ सर अब तो हो गया रिवीजन जो है, बिल्कुल जो है ठीक से हम लोगों को आने लगा सब। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में सर ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, और इसके ईस्ट में मुझे लग रहा है सर ये यूरोप मिल जाएगा मुझे, यूरोप। क्लियर। सर ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, सर आपने वो तो पहले ही बताया था, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में यहाँ कहीं आएंगे तो ये अंटार्कटिका मिल जाएगा जो है, अंटार्कटिका। तो याद हो गई ना चीजें विजुलाइजेशन पैटर्न पे। हाँ आ गई ना जो है, जैसे कोई अभी बोल दे आपको कि इसके जो है साउथ में, इसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में जो है, तो आपको एकदम से क्लियर रहनी चाहिए चीजें कि हाँ सर ये हो गया, ये इस तरह से है। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट था अपना टर्म सब कॉन्टिनेंट। क्या था अपना सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट वर्ड जो है अपने आप में एक बहुत भारी भरकम वर्ड है। इसको समझने के लिए आगे आने वाले कंसेप्ट जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम जो है अब पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसे समझ पाएंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट क्या है। तो सब कॉन्टिनेंट में आप जो है जमीन का ऐसा भाग, जमीन का ऐसा भाग जो पहले किसी दूसरे कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, अब आके किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जुड़ गया है। या मान लो इसका ये हिस्सा टूट के यहाँ कहीं आके जुड़ जाए, या ये हिस्सा यहाँ कहीं आ जाए, ये हिस्सा मतलब किसी दूसरी जगह जाके, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके, किसी दूसरे स्थान पे जाके जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो बस आप जो है उसे सब कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब कॉन्टिनेंट। जैसे यहाँ पे है, ये जो अपना इंडिया वाला हिस्सा है ना, ये पहले यहाँ कहीं नहीं था, ये पहले यहाँ साउथ में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये जो है ये ट्रेवल करके यहाँ गया है, ट्रेवल करके यहाँ गया है, इसने बहुत दूरी तय की है। भाई जो पहले यहाँ था साउथ में गोंडवाना लैंड में, अब वो यहाँ से जाके यहाँ पहुंचा है। तो ऐसा जमीन का भाग या किसी कॉन्टिनेंट का ऐसा भाग जो उससे अलग होकर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके मर्ज हो गया है, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। क्लियर। हाँ हाँ, बस आप जो है ये समझ लीजिए, इंडिया इज द पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट था अपना जो है पेनिनसुला। पेनिनसुला पे बात कर लेते हैं जो है। पेनिनसुला क्या है? जमीन का ऐसा भाग, इसकी डेफिनेशन अप्राय द्वीप। प्राय मतलब लगभग, द्वीप मतलब द्वीप, लगभग द्वीप जैसा, हिंदी माध्यम, लगभग द्वीप जैसा। तो सर द्वीप तो जो है चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं जो है, ये रहा ये रहा, यहाँ पे ये बहुत सारी जो भीड़ है द्वीपों की, यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ है द्वीपों की। तो हाँ, लेकिन लगभग द्वीप, द्वीप नहीं लगभग द्वीप। तो इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है कि जमीन का ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। अरे सर मुझे तीन तरफ से बोलने से कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है भाई? सर मुझे याद आ रहा है कि मेरा इंडिया, मेरा इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है सर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देख लो सर, ये मेरा इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा है। तुम्हारा एक तरफ, तुम्हारा ये दूसरी तरफ,
और ये तीसरी तरफ जो है सर, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप सर। एक बात और समझ में आ रही है मेरे सर। क्या आ रही है सर? ये मैं देख रहा हूँ, यूरोप जो है सर, तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो क्या मैं इसको पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं आप, क्योंकि यूरोप जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ का हिस्सा ये जमीन से जुड़ा हुआ है। इंडिया का भी देखो, ये एक तरफ का हिस्सा जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, बाकी ये एक साइड, ये दो साइड, ये तीन साइड जो है पानी से लगे हुए हैं। तो जमीन का ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। सर मुझे कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है तुम्हें बताओ भाई? सर मुझे दिख रहा है कि मेरा ये जो अरब पेनिनसुला है ना, भाई उसका नाम ही पेनिनसुला है। ये देख लो भाई, ये तीन तरफ से पानी से घिर गया ना, एक तरफ, दो तरफ और ये तीन तरफ। तो अरब पेनिनसुला भी जो है, पेनिनसुला है अरब जो है, उसको भी अरब पेनिनसुला, और ये इंडियन पेनिनसुला कहते हैं इसको, और ये जो है यूरोप पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। सर कुछ इमेजें जो आप दिखा देते तो थोड़ा अच्छा लगता जो है मुझे। तुम भैया सबसे पहले अच्छा लगा लो। देखो पहले मैं तुम्हें एक सब कॉन्टिनेंट की इमेज जो है दिखा देता हूँ। देखो ये रहा सब कॉन्टिनेंट, ये जो है, नहीं ये तो पूरा भैया अपना एशिया आ गया भैया जो है। हाँ ये अपना एशिया है सर जो है। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट आप जो है समझ सकते हैं, ये इंडिया वाला पार्ट जो है ये सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये गोंडवाना लैंड जो है साउथ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है जो है, और ये एशिया में तुम्हारा जो है मर्ज हुआ है। पहले ये यहाँ पे एशिया में नहीं था, ये नीचे वाला पार्ट था। वो आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तब उसे अच्छे से जो है समझेंगे। हाँ सर, वो अपनी बात हो रही थी कि आप जो है वो पेनिनसुला वगैरह कुछ था वो अपना। हाँ बिल्कुल था। देखो ये रहा पेनिनसुला, ये इंडियन पेनिनसुला, और ये अरेबियन पेनिनसुला जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये आगे तक। आ रहा है ना समझ में? देख लो भैया, ये रहा आपका अरब पेनिनसुला, ये ऐसे करके ये यहाँ तक तीन तरफ से पानी से घिरा है ना, क्लियर। और ये अपना इंडिया ये रहा, देखो ये अपना तीन तरफ से, ये भी जो है पानी से घिरा है, दो तरफ तीन तरफ। पेनिनसुला वर्ड क्लियर हुआ या नहीं? अब सर अपना जो है ओशियन पे आते हैं। कहाँ पे? नेक्स्ट टर्म है अपना ओशियन। क्या है? ओशियन। तो सर मैं आपसे कहूं कि आपका ये जो ओशियन है ना, ओशियन, सी, वे, गल्फ, ये सब जियोग्राफी में एड्रेस हैं, एड्रेस। यहाँ पे देखो ओशियन, सी, वे, गल्फ, ये अपने एड्रेस हैं। जैसे कि मान लो अभी मैंने अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर किया कि जो है ये सामान जो है मैंने उसे जो है बुक कर दिया। अब वो मुझसे मेरा एड्रेस पूछेगा, भैया कहाँ पे लाना है, तो मैं उस एड्रेस में क्या इंडिया फिल कर दूं तो वो सामान मेरे घर तक आएगा? नहीं सर, फिर तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरा गांव यहाँ पे है, मेरा पोस्ट वो है, मेरी तहसील वो, मेरा जिला वो, उसके बाद राज्य, उसके बाद जो है देश। तो केवल इंडिया सर जो है फिल करने से वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या क्या चीज देनी पड़ेगी उसमें? सर ये तो आप जो है कहानी सुनाने लग गए। नहीं, कहानी नहीं, मैं चीज़ों को रिलेट करूंगा जिससे कि चीज़ें आपकी समझ में अच्छे से आए। तो मुझे अब प्रॉपर सामान मेरे घर पे आए, इसके लिए मुझे अपना गांव और पोस्ट ऑफिस, जिला, और जो है राज्य और देश, ये इतनी सारी चीज़ें मुझे फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद ही चीज़ें मेरे ठीक पते पर मुझ तक पहुंचेंगी। और
गांव में भी मुझे अपना नाम, पिताजी का नाम, वो सब जो है लिखना पड़ेगा, उसके बाद चीजें मुझ तक आएंगी। तो ऐसे ही ये अपने जियोग्राफी में वाटर बॉडीज में ये एड्रेस हैं, ओशियन महासागर और सी सागर। जनरल स्टूडेंट तो जो है कह देंगे भैया सागर छोटा होता है, वही महासागर बड़ा होता है। छोटा बड़ा वो तो होता ही है, वो तो एकदम ठीक है। बट जो है अभी आप यहाँ पे आ जाओ, ये रहा आपका भैया, ये रहा आपका महासागर। जैसे ये है एक महासागर, प्रशांत महासागर। तो जनरली महासागर कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होते हैं। कॉन्टिनेंट देखो, ये महासागर है, अटलांटिक है ये पूरा जो है। अब वो इक्वेटर से जो है दो भागों में बांट दी गई है ना पृथ्वी, इमेजिनेशन तौर पे, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बांट दी गई है, हिस्से बांट कर दिए गए हैं उसके, ऐसा नहीं है। तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा जो है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक सी और ये साउथ अटलांटिक सी, लेकिन ये पूरा है तो अटलांटिक ही ना। हाँ, तो अब देख लो आप, ये अटलांटिक अपना जो है ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका से भी लगा हुआ है, साउथ अमेरिका इससे लगा हुआ है। सर मुझे लग रहा है अफ्रीका भी लगा हुआ है क्या? बिल्कुल लगा हुआ है। और यहाँ देख लो अपने, सर ये यूरोप भी लगा हुआ है इससे। समझ रहे हैं ना? ये महासागर हो गया आपका। मैंने कहा सी तो समुद्र, तो सर सी तो किसी क्षेत्र, जैसे मान लो सर ये रेड सी है, सर ये किसी कॉन्टिनेंट से नहीं लगा है, ये तो किसी देश वगैरह से जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। हाँ, सी जो है रीजनल लेवल पे बॉर्डर शेयर करता है। अभी मान लो कहीं पे जो है ये इंडियन ओशियन आप ले लो, ये इंडियन ओशियन जो है, अभी इंडियन ओशियन में कोई जो है चक्रवात आया, कोई सुनामी आई, कोई भूकंप आया, तो भैया मैं ये कह दूंगा भैया इंडियन ओशियन में जो है सुनामी आ रही है, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट भैया कहाँ पे करूंगा, कौन सी जगह? मुझे एक्चुअल में मालूम तो होना चाहिए कि इंडियन ओशियन में कहाँ पे। तो वही कहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया इंडिया, तो बताना पड़ेगा इंडिया में कहाँ पे। तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन ओशियन में कहाँ पे। तो उसके लिए जो है ये बनाए गए हैं आपके सी, बे और गल्फ वगैरह, यहाँ पे जैसे ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। तो ये एड्रेस है जियोग्राफी में, मैंने पहले कहा था ना। और महासागर जनरली हमारी पृथ्वी पे लैंड मास को कवर करने वाली सबसे बड़ी वाटर बॉडीज हैं। महासागर हमारे जमीन पे, हमारी पृथ्वी पे लैंड मास को कवर करने वाली सबसे बड़ी वाटर बॉडीज हैं, राइट। और ये समझ में आ गया कि जो है महासागर जनरली कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं, कॉन्टिनेंट से, देखो ये कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। और सागर जनरली रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय स्तर पे देशों से सीमा साझा, ये रहा अरेबियन सी, ये इससे सीमा साझा कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, इधर ये अरब वगैरह वो सब देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, उनसे कर रहा है। जबकि इंडियन ओशियन आप देख लो जो है कहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर, ये सब जो है इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन सर बहुत बड़ा है और कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर कर रहा है सर। ये इधर जो है ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर अफ्रीका से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर ऊपर एशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, समझे ना। और सी जो है बेसिकली रीजनल लेवल पे देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये फिलीपींस सी, फिलीपींस जो देश है उसके आसपास की एरिया, ये यहाँ पे आपका चाइना के पास ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे साउथ चाइना सी। तो इस तरह से तो सी क्षेत्रीय लेवल पे और ओशियन कॉन्टिनेंट लेवल पे बॉर्डर शेयर कर रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले ओशियन पे बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अपने ओशियन हैं कितने, कैसे, क्या लोकेशन क्या है उनकी, वो सब। तो देख लो भैया,
ये रहा आपका पैसिफिक ओशियन। और सर इसका आधा हिस्सा यहाँ पे भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और उसको खोल दिया गया है, तो उसका आधा हिस्सा इधर आ गया और उसका आधा हिस्सा इधर आ गया। तो इस तरह से पैसिफिक सी ऐसे था, उसको नक्शे को ऐसे कर दिया गया है। तो आधा हिस्सा उसका इस तरफ है और आधा हिस्सा इस तरफ है। तो सर मुझे लग रहा है ये कि आधा सी ये है और आधा सी उसका ये है। तो सर ये दोनों सी में मिला दूंगा तो ओ लेवल बन जाए, ओ शेप बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही पकड़े। देख लो यहाँ पे, ये आधा सी यहाँ और ये आधा सी यहाँ, ओ शेप। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए ओ शेप ओशियन कौन सा है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की बात हो रही है। हिंदी माध्यम, प्रशांत महासागर। भैया थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने कहा अब पैसिफिक ओशियन तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ प्रशांत महासागर की बात हो रही है अपनी। क्लियर? तो अभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि ओ शेप ओशियन कौन सा है, तो समझ जाओगे ना कि यहाँ पे प्रशांत महासागर की बात हो रही है। और अभी जो है पूछ ले कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर किस किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है, देख लो एक बार। सर यहाँ से शुरू कर लें अपना जो है, बिल्कुल शुरू कर लीजिए आप जो है। सर देखो ये पहली बात तो ये रहा, एक सेकेंड बस थोड़ी निब बड़ी कर लूँ उसकी। हाँ सर, ये मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया से। सर एशिया से भी कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है एशिया से। सर इस तरफ मैं देख रहा हूँ ये नॉर्थ अमेरिका से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और सर साउथ अमेरिका से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो चीजें दिमाग में बिठा लो कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से बॉर्डर शेयर करता है। या प्रशांत महासागर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया लगे हुए हैं। क्लियर? और ओ शेप ओशियन है। और अभी मैं बोल दूं कि मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर एसोसिएटेड विद दिस ओशियन जो है। तो भूलना नहीं, यहाँ पे ये रिंग ऑफ फायर आपकी बनी हुई है। यहाँ पे ये बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम आता है ना रिंग ऑफ फायर, तो आपकी रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। यहाँ पे ये जो है ये पूरा एरिया जो है रिंग ऑफ फायर, मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप जो है बहुत ज्यादा आते हैं। वजह क्या है वो अपन लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि रिंग ऑफ फायर या अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से संबंधित हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन लोग जो है अटलांटिक महासागर। देखना इसकी शेप आप जो अपने आप बताओगे। एस शेप ओशियन, प्रशांत महासागर, एस, सॉरी अटलांटिक महासागर, एस शेप ओशियन। तो याद कर लीजिएगा बिल्कुल, प्रशांत महासागर, एस शेप ओशियन, अपनी पूरी एस बनी बनाई है ये एस शेप ओशियन। बॉर्डर किस किस से शेयर कर रहा है मैं बताऊंगा सर। मैं बताओ या आप बता दो। सर ये साउथ अमेरिका से भी कर रहा है, सर ये नॉर्थ अमेरिका से भी कर रहा है, सर यूरोप से भी कर रहा है, और सर अफ्रीका से भी कर रहा है। क्लियर? एक बार और देख लो जो है, साउथ अमेरिका से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका से भी कर रहा है, यूरोप से भी कर रहा है और अफ्रीका से भी कर रहा है। तो अपना ये जो है अटलांटिक ओशियन या एस शेप ओशियन, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, इन सब से, इन सब कॉन्टिनेंटों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर? इन सब महासागर्स के और ये तुम्हारे जो है कॉन्टिनेंट्स के जो भी फीचर्स वगैरह हैं सब पढ़ेंगे आगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। दिमाग में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है कि सर ने ये छोड़ दिया ये बता दिया।
बिल्कुल लोड नहीं लेना है, सब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा दावा करता हूं मैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप जो है, किसी भी चैनल पे जाने की, किसी भी यूट्यूब चैनल और वो सो है एप्लीकेशन पे जाने की, कोई अब पेड कोर्स लेने की, खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेशक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाएगा कि कोई भी चीज आपसे छूटेगी नहीं। निश्चिंत रहिए आप, भरोसा बनाए रखिए बस। नेक्स्ट है अपना ये इंडियन ओशियन। वाह वाह सर, इंडियन ओशियन, इंडिया, भारत, इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही। एकमात्र महा एकमात्र जो है महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, और जो हमें खुश होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए कि हमारे देश के नाम पर एक महासागर का नाम रखा हुआ है। सर एम शेप ओशियन है क्या ये? सर आपने तो जो शेप बनाई है वो तो एम लग रही है मुझे। बिल्कुल एम शेप ओशियन, और ट्रायंगुलर शेप ओशियन, ये यहाँ से मैं जाऊंगा सर, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आ जाऊंगा। ट्रायंगुलर शेप ओशियन, त्रिकोण के आकार का या एम के आकार का ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन, अर्थात हिंद महासागर। हिंद महासागर। सर ये और बता दो कि ये बॉर्डर किस किस कॉन्टिनेंट से शेयर कर रहा है, ये बताना क्या है, दिख रहा है ना तुमको, देख लो ना अपना जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, इधर एशिया से कर रहा है पूरा ये, और इधर अफ्रीका से कर रहा है। सर मुझे लग रहा है कि ये अंटार्कटिका से भी कर रहा है। गलत लग रहा है तुमको, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सदर्न ओशियन बैठा है पहले से ही भैया। सदर्न ओशियन हमारा जो है अंटार्कटिका से बॉर्डर शेयर करेगा, बिल्कुल। तो सदर्न ओशियन जो है दक्षिणी महासागर, हिंदी माध्यम, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका से बॉर्डर शेयर करेगा। क्लियर? हाँ सर एक और रह गया, मैंने वो कहीं सुना है, आर्कटिक, आर्कटिक सर, आर्क, आर्क, आर्क समझ रहे हैं ना आप? तो इसका नाम ही आर्क आर्क है, क्योंकि बहुत से लोग जो है अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन उनको पैदा होता है। इतना कंफ्यूजन पैदा होता है कि बस वो समझ ही नहीं पाते पूरे कोर्स भर जो है आर्कटिक क्या है, अंटार्कटिक क्या है, अटलांटिक क्या है, क्योंकि तीनों को नाम सेम है ना। तो ये हम क्लियर कर लेते हैं कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये तो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो पहले भी बात कर चुके हैं अपन लोग। अटलांटिक, अटलांटिक, अटलांटिक ये हमारा महासागर है, और आर्कटिक भी महासागर है, लेकिन इसके नाम में आर्क आ रहा है, आर्क, ये देख लो आर्क आ रहा है, ये आर्क इस तरह से। तो आर्कटिक महासागर जो ऊपर की तरफ है, और बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है देख लीजिए आप लोग जो है। सर ये नॉर्थ अमेरिका से कर रहा है क्या? सर ये यूरोप से कर रहा है क्या? और सर एशिया से भी कर रहा है क्या? बिल्कुल सही। तो इतना सब क्लियर हो गया। तो चलो ठीक है, कुछ प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए तो फिर बात बने और मालूम भी पड़े कि किसने क्या किया है। अब ऐसे हवा में तो भैया तुम कुछ भी कर लोगे, बट चीजें हवा में बिल्कुल नहीं होंगी। अब जो है यहाँ पे देख के बना के होंगी चीजें, यहाँ आप कितना क्या बना पा रहे हैं। तो सर ये मैंने आपकी पृथ्वी बना दी, और मैंने यहाँ पे आपको ये प्रशांत महासागर बना दिया। क्या बना दिया? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। मैंने यहाँ पे ये सदर्न ओशियन बना दिया। मैंने यहाँ पे ये, आप बताओ मैंने ये क्या बना दिया? और सर आपने यहाँ भी कुछ बना दिया, सर आपने यहाँ भी कुछ बना दिया। क्लियर? अब मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये सर डबल ए हो गई, अरे सिंगल ए है वो।
भैया प्रशांत महासागर का आधा हिस्सा इस तरफ है ना, आधा इस तरफ है ना, तो वो प्रशांत महासागर को इंगित कर रही हैं दोनों, ये एक ही ये है, वो दो नहीं है। अरे सर, ये बी, ये सी, ये डी, और ये आपका ई। अब आप बताएंगे जो है, कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए रेडी हो जाइए और बताइए सर जो है कि प्रशांत महासागर किस किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है। प्रशांत महासागर किस किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है। अरे सर, आप थोड़ा वो कॉन्टिनेंट और बना देते हैं यहाँ पे, तो मैं सर फटाक से बता देता, मुझे थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा सर, इसीलिए तो मैंने कॉन्टिनेंट नहीं बनाए यहाँ पे। चलो एक बार जो है मैं बना भी देता हूँ, उसके बाद जो है फिर अपना देखते रहिएगा। देखो भैया, ये रही आपकी एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिका, और ये आपका जो है अफ्रीका, ये आपका जो है यहीं पे लगा हुआ यूरोप, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका साउथ अमेरिका। सर अब तो मैं बता दूंगा तुरंत ये क्या है, ये क्या है, बताइए भाई। चलो, मैंने कहा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर किस किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है। प्रशांत महासागर किस किस कॉन्टिनेंट से बॉर्डर शेयर करता है। सर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, सर ये रहा, ये रहा, सर ये भी रहा, और सर ये भी रहा, सर एशिया से भी कर रहा है। क्लियर। तो प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बॉर्डर शेयर कर रहा है। सर अब आप जो है कॉन्टिनेंट हटा दो, मैं सर ऐसे ही बता दूंगा जो है क्या था कैसे था। अच्छा भैया, चलो मैं एक बार हटा के भी जो है देख लेता हूँ कॉन्टिनेंट। अब बता दो भैया कि इंडियन ओशियन किस किस कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन किस किस कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सर इंडियन ओशियन आपका ये रहा, यहाँ कहीं है ये रहा, और ये तुम्हारा एशिया से करता है सर, और नीचे ऑस्ट्रेलिया से करता है सर, और सर इधर ये अफ्रीका से करता है जो है। सर अटलांटिक, सर अटलांटिक का तो पता है मुझे, ये यूरोप से करता है, यहाँ अफ्रीका से करता है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका से, और ये साउथ अमेरिका से, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से करता है। अच्छा, दक्षिणी महासागर, सर वो तो उसका तो क्लियर है, ये तो यहाँ पे अंटार्कटिका से करता है बस। और सर आर्कटिक का बता देते तो थोड़ा अच्छा रहता, बताए तो थे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से कर रहा है, यहाँ पे ये यूरोप से कर रहा है, साउथ अमेरिका तक नहीं आ पा रहा है, वो सॉरी अफ्रीका तक नहीं आ पा रहा है जो है। अभी आप अफ्रीका जो है दिमाग में बैठे लिए बैठे हो जो है, और ये यहाँ सर एशिया से कर रहा है जो है इधर। तो आर्कटिक महासागर जो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया से बॉर्डर शेयर करता है। पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर शेयर करता है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर शेयर करता है। अटलांटिक महासागर जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से बॉर्डर शेयर करता है। दैट इज क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अब चलो जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाकी जिसको समझ में ना आया हो फिर से एक बार जो है अब क्लास देख लीजिएगा, आपको एकदम से जो है समझ में आएगा। तो आपका सी हो गया, बे हो गया, और सर हाँ वो ओशियन हो गया, सी हो गया। सर बे और गल्फ बता देते। तो एक्चुअली जो है सी और बे और गल्फ जो है हिंदी में उनका एक ही नाम है, जो बे और गल्फ का खाड़ी, तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है उनमें। बट आप एक बार फिर भी जो है देख लीजिए। सर ये है
यहाँ पे सर ये बंगाल की खाड़ी, और ये तो सर ये अरेबियन सी को खाड़ी क्यों नहीं कहते भैया? क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ ऐसे करके आ रहा है ये टेढ़ा बेढ़ा, लेकिन ये जो है एकदम सर्कुलर पैटर्न पे होते हैं ये जनरली। वे और गल्फ सर्कुलर पैटर्न पे हो रहे होते हैं, जैसे कि ये रहा गल्फ हमारा, मैक्सिको की खाड़ी है अपनी ये तो दोनों का सर्कुलर पैटर्न होता है। लेकिन सर ये तो ठीक है, लेकिन सर मैं तो वो अंतर पूछने बैठा था, बे और गल्फ में अंतर क्या है? मुझे पता है, तुम लोग बस वही देखोगे कि दोनों में अंतर क्या है। जनरली जो है बे थोड़े छोटे होते हैं, गल्फ थोड़े बड़े होते हैं, एक तो ये अंतर हो गया। और सर दूसरा अंतर है कि बे का जो माउथ है, बे का जो मुंह है, ये मुंह इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, और ये जो मैक्सिको की खाड़ी ये जो है ना, ये गल्फ है, गल्फ का मुंह जनरली छोटा होता है। अरे सर ये अंतर था। हाँ, और बाइट, बाइट देख लो, ये है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, तो इसमें जो है वाइट का मुंह थोड़ा और बड़ा होता है। गल्फ का मुंह ये हो गया, बे का ये हो गया, बाइट का मुंह ये इस तरह से लगभग खुला हुआ। ये जनरली डिफरेंस है इन तीनों बर्डों में। और बाकी ये जो कैनाल होती हैं, मैन मेड होती हैं, उन्होंने तो बस गड्ढा खोद के, नहर खोद के जो है पानी का निकास कर दिया यहाँ से वहां, बस बन गई वो है कैनाल। तो आपका क्लियर हो गया जो है बे और गल्फ दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया, दोनों क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। अरे सर वो मैं ये कह रहा था कि इमेज दिखा देते ना तो काम बन जाता। तो चलो ठीक है, आप लोग जो है इमेज और जो है देख लीजिए आप भैया इमेज। ये है देखो, ये अपनी बंगाल की खाड़ी है, सर्कुलर इसका पैटर्न है, ऐसे सी के आकार की जो है, और मुंह भी इसका नीचे की तरफ थोड़ा खुला हुआ है और चौड़ा है। बाकी आपका जो वे है एक बार और देख लीजिए, इसका पैटर्न जो है सर्कुलर होता है, सर्कुलर पैटर्न पे होता है ये, ठीक है ना। और इसका मुंह थोड़ा कम खुला है, तो इसको हम जो है गल्फ बोल देंगे कि हाँ साहब ये जो है गल्फ है। बाकी ज्यादा मुंह खुला होता है इसका तो बे बन गया होता। लेकिन जनरली गल्फ बड़े होते हैं बे से आकार में, लेकिन गल्फ का मुंह छोटा होता है बे की अपेक्षा। बे का मुंह खुला होता है, गल्फ का मुंह थोड़ा बंद होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। हाँ सर ये तो ठीक है सर, अब वो थोड़ा वो इस्थमस और वो आपका कुछ रह गया है जो है, मुझे भी पता है भैया। अब बाइट हो गया, गल्फ हो गया, बे हो गया, नेक्स्ट है आपका जो है स्ट्रेट और इस्थमस। तो बात कर लेते हैं उस पर भी जो है। स्ट्रेट, स्ट्रेट तो स्ट्रेट का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? स्ट्रेट का हिंदी अर्थ क्या है? सर मैंने सुना है कि इसका हिंदी अर्थ जो है जल संधि है। और सर इस्थमस का क्या है? सर इसको जल डमरू मध्य कहते हैं, जल डमरू मध्य। सर दोनों में अंतर क्या है? अरे भैया आपने सुना होगा आजकल इस देश ने उस देश के साथ संधि कर ली, इसने उससे संधि कर ली जो है। तो संधि का मतलब है कि दो लोग पास आने की जो है कोशिश कर रहे हैं या पास आ गए हैं, आ चुके हैं। तो यहाँ पे जल, जल की संधि, दो वाटर बॉडीज का मिलना, जल की संधि। जल माने जल और संधि माने मिलना। तो जहाँ पे दो वाटर बॉडीज मिल रही हों उसे हम जल संधि कहते हैं। अब यहाँ पे कोई इमेज वगैरह भी जो आप देख लीजिए तो आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अरे सर ये आपने बहुत ठीक कहा जो है। तो देखो ये जो है इस तरफ ये जो है एक वाटर बॉडी है और इसके ऊपर एक जो है वो वाटर बॉडी है, दोनों यहाँ पे आके मिल रही है ना। नहीं सर ये जल संधि तो है, स्ट्रेट तो है सर, इसे इस्थमस भी कहते हैं। हाँ कहते हैं। वो क्यों कहते हैं इस्थमस जो है? क्योंकि यहाँ पे जो राम सेतु वगैरह बना हुआ ना, तो इससे लिंक है इसका, इंडिया का श्रीलंका से लिंक बना हुआ है। तो यहाँ पे
ये वाटर बॉडीज और ये वाटर बॉडीज अलग हो रही हैं, और ये लैंड मास और ये लैंड मास जमीन का भाग इकट्ठे हो रहे हैं। समझे कि नहीं? जल डमरू डमरू डमरू, ये तुम्हारा डमरू बन गया भैया, डमरू। इस्थमस हो गया ये, जल डमरू मध्य हो गया ये। ठीक है, तो इस्थमस की एक और इमेज देख लीजिए आप जो है पहले। ये रहा इस्थमस, ये इस्थमस। देखो ये दो वाटर बॉडी जो है अलग हो रही हैं, अलग हो रही हैं। अगर संधि हो रही होती, मिल रही होती वाटर बॉडी, तो स्ट्रेट कहते हैं उनको, जल संधि कहते। लेकिन दो जमीन के भाग मिल रहे हैं, पानी के भाग अलग हो रहे हैं, इसको हम इस्थमस कहेंगे, इस्थमस कहेंगे, जल डमरू मध्य कहेंगे, जल डमरू मध्य कहेंगे। ठीक है भाई। और सर जल डमरू मध्य की एक इमेज ये और देख लीजिए आप जो है, ये इमेज एक और देख लीजिए। क्लियर? जहां पे दो लैंडमास जमीन के भाग जुड़ रहे हों, जुड़ रहे हों, जल डमरू मध्य डमरू बन रहा हो, ये तुम्हारा ये ऐसे करके, और ये यहाँ पे ये डमरू तो है देख लो, है डमरू की नहीं? ये बीच में जो है पतला, इधर जो है डमरू की नहीं? बताओ, डमरू तो बन रहा है ये। हाँ सर, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। और वो एक फोटो स्ट्रेट की दिखा देते, देखो ये रहा, रसिया के पास जो है ये है। ये जल संधि है, देखो ये जमीन का ये भाग और ये भाग दोनों अलग हो गए, और ये पानी देखो, ये पानी ये जो है मिल रहा है, ये इस तरफ का पानी उस तरफ के पानी से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? स्ट्रेट जल संधि। दो लैंडमास अलग हो रहे हैं, दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं, जल की संधि हो रही है, तो जल संधि। और अगर दो जल वाटर बॉडीज अलग हो रही हो और दो लैंड मास जुड़ रहे हो, तो जल डमरू मध्य। तो आपके ये पूरे हो गए जो है। अब अपन लोग कल जो है शुरू करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेना चाहिए, उसके नोट्स बना लेनी चाहिए, और आज वाली क्लास को थोड़ा अच्छे से देख के बाकी चीज़ों को समझ के, आज अपना ये जो है बेसिक जो था वो सब खत्म हो गया। कल से हम थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो कल सबसे पहले जो है लैटिट्यूड, हाँ तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हिंदी माध्यम अक्षांश और देशांतर। हम लैटिट्यूड से लैटिट्यूड लाइंस को खोजेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। लॉन्गिट्यूड से लॉन्गिट्यूड